एक ज़माने में वसी सहराई बियाबान में बहुत से मुख्तलिफ जानवर रहते थे। कुछ बड़े और मजबूत थे जबकि कुछ छोटे और कमज़ोर थे। छोटे जानवर बड़े जानवरों से मुसलसल खौफ में रहते थे और अक्सर खुद को अपनी जान के लिए भागते हुए पाया। वो एक महफूज जगह की ख्वाहिश रखते थे जहां वो बिला खौफ रह सकी। एक दिन रेगिस्तान के तमाम जानवर इकट्ठे हो गए। वो खौफजदा होकर थक चुके थे और सुकून से जिंदगी गुजारने का रास्ता तलाश करना चाहते थे। उन्होंने इकट्ठे होने और एक कम्युनिटी बनाने का फैसला किया जहां वो सब महफूज तरीके से रह सकी और एक दूसरे की हिफाजत कर सकी। सबसे पहले सब कुछ ठीक हो गया। जानवरों ने घर बनाने और खाना इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए उसूल और कवानीन भी कायम किए कि हर एक के साथ मुंसिफाना सलूक किया जाए। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ जानवरों में इख्तिलाफ होने लगा। कुछ ने महसूस किया कि दूसरे अपना वजन नहीं खींच रहे हैं या कवायद पर अमल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये था कि हर जानवर के अपने दुश्मन थे। मिसाल के तौर पर शेर भैंस से डरता था जबकि भैंस चीते से डरती थी। इन खौफों की वजह से जानवर एक दूसरे पर पड़ गए और जल्द ही कम्युनिटी बदएतमादी और बदएतमादी से दो चार हो गई। एक दिन जानवरों के एक ग्रुप ने बरादरी को धोखा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथी जानवरों को एक जाल में फंसाया, उनसे हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया। बदकिस्मती से ये फंदा नुकसान का शिकार था और बहुत से जानवर मारे गए। जानवरों को जल्द ही एहसास हुआ कि उनका इत्तेहाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसके बगैर वो अपने दुश्मनों के सामने कमज़ोर हैं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके अपने खौफ और तासुबात की वजह से वो एक दूसरे पर आमादा हो गए थे, जिससे वो अपने दुश्मनों का आसान शिकार बन गए थे। आखिर में जानवरों ने एक कीमती सबक सीखा। उन्होंने देखा कि वाकई इत्तेहाद में हिफाजत है और अगर वो सहराई बियाबान में जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें एक बार फिर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। इस दिन से आगे उन्होंने अपनी बरादरी की तामीर नो के लिए काम किया, अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर और सबकी भलाई के लिए मिलकर काम किया। जानवर हमेशा खुशी से रहते थे और उनकी बरादरी इस बात की एक रोशन मिसाल बन गई थी कि जब सब मिलकर इत्तेहाद के साथ काम करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। सहराई बियाबान की कहानी एक लेजेंड बन गई जिसने उन सबको याद दिलाया जिन्होंने उसे सुना था अमन और इत्तेहाद के साथ रहने की अहमियत।